हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करने वाले हैं 101वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 101वें क्वेश्चन में कहता है प्राकृतिक खेती के घटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कहता है वापसा जल वाष्प संघनन हेतु मृदा में केंचुओं को सक्रिय करने की एक प्रक्रिया है। तो ये तो कथन सही है, केंचुआ। ठीक है, दूसरा कहता है जीवामृत में दालों के आटे और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना शामिल है। ये भी सही है। तीसरा कहता है आच्छादन में मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए वृक्षों, फसलों और बायोमास के साथ विभिन्न प्रकार के गीली घास का उपयोग करके एक सूक्ष्म जलवायु बनाना शामिल है। तो ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, 102 नंबर कहता है 3 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है अटल भूजल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन कहता है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 में हुई थी। ये कथन तो सत्य है। दूसरा कहता है यह योजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित करता है। ये गलत है, यानी केवल एक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में चर्चित ड्रैगन फ्लाई लैंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है नासा द्वारा परमाणु संचालित ड्रैगन फ्लाई नामक एक लैंडर का निर्माण किया जा रहा है। ये तो सत्य है। ठीक है, दूसरा कहता है इस लैंडर का निर्माण शनि के उपग्रह टाइटन पर पहुंचने के लिए किया जा रहा है। ये भी सही है। 1, 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, 105वां नंबर क्वेश्चन कहता है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कहता है यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को प्रदर्शन किया जाता है। ये तो सही है। दूसरा कहता है यह पुरस्कार प्रदर्शन कला के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा कहता है भरतनाट्यम के लिए गौड़ी और कुरपुस्वामी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये कथन गलत है। ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असत्य बोला तो इसका सी। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय प्रधानमंत्री को हाल ही में किस देश द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो वो थे ब्राज़ील। किस देश के? तो ग्रीस के। कौन से? ग्रीस देश के। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 107वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है हाल ही में मेघालय राज्य द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल से लॉन्च किया गया, मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया। तो ये तो कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है, मोबाइल के लिए नहीं लॉन्च किया। दूसरा कहता है यह सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का उद्देश्य राज्य के सभी सरपंचों को आपस में जोड़ना है। ये कथन सत्य है, यानी केवल 2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 108वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहे हैं हाइब्रिड नैनोकन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है
हाइड्रोनाइट्रोजन का विकास सोने और तांबे के सल्फर में किया गया है। ये कथन जो है गलत है। ठीक है, ये कथन ये सत्य है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, दूसरा कहता है हाइब्रिड नैनोकण ध्वनि तरंगों का उपयोग कर कैसा कोशिकाओं का नष्ट किया जाने का सक्षम है। कैसकी है, ये गलत है। कैंसर, ठीक है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का सक्षम है, ये गलत है। दूसरा कहता है नैनो हाइब्रिड कण अभिक्रिया ऑक्सीजन प्रजाति प्रभाव का उत्पन्न कर सकता है, ये सही है। यानी दो कथन सत्य है और एक असत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, असत्य है। ठीक है, केवल 2। 109वां नंबर क्वेश्चन कहता है सागर परिक्रमा चरण 8वां के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है सागर परिक्रमण 8वां के अंतर्गत केवल तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों को कवर किया गया है। कितने? तो 4। ठीक है, तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा कहता है सागर परिक्रमा चरण 8 के शुभ आरंभ तमिलनाडु के रामनाथपुरम से किया गया था, ये कथन असत्य है। तीसरा कहता है सागर परिक्रमा चरण 8 के दौरान तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के बलमपुरा में भारत के पहले बहुउद्देशीय शैवाल का उद्धारशिला रखी गई, ये सत्य है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 110वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में शुरू हुए आयुष्मान भाव अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता हाल यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक पहल है, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है यह अभियान सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने तथा विशेष रूप से वंचित समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच एवं सामर्थ्य का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेगी, ये भी सत्य है। यानी 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, लेकिन इसमें असत्य पूछ रहा है, तो ना तो 1 ना तो 2, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 111वां नंबर क्वेश्चन कहता है मिशन कर्मयोगी का संबंध क्या है। मिशन कर्मयोगी का संबंध जो है सिविल सेवकों की कौशल निर्माण एवं क्षमता विकास से है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 112वां नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी ऑपरेशन और संबंधित देश। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी का है सूडान में। फिर ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी है जो अफगानिस्तान में, और ऑपरेशन मैत्री नेपाल में। ठीक है, यानी 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट है। 113वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बेसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बेसल थर्ड, ठीक है, तो पहला कहता है बेसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए जारी किया गया है, ये कथन सत्य है। दूसरा कहता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 442 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके लागू किया गया है, ये कथन असत्य है। तीसरा कहता बेसल थर्ड मानक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक समूह है जिसे विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है, ये भी कथन असत्य है। यानी केवल ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। 114 नंबर क्वेश्चन कहता हाल ही में खबरों में रहे प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है
यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर, ये तो कथन सत्य है। दूसरा कहता है यह सतह से सतह पर मार करने की मिसाइल है, वार करने वाली क्षमता वाली मिसाइल है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरे कहता है यह मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात करने की योजना है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है बेंगलुरु यानी भारत में आयोजित 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड के सहायता सहयोग से आयोजित किया गया था, ये कथन तो सत्य है पहला। दूसरा कथन चौथे विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया गया था, ये भी गलत है। तीसरा कथन इस सम्मेलन का शुभंकर कॉफी सहयोग से है, ये भी गलत है। यानी इसका राइट ऑप्शन केवल ए, तो ऑप्शन नंबर ए। 116वां नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी किया गया, ये कथन तो सत्य है। दूसरा कहता है इस सूचकांक में भारत को 44वें रैंक प्राप्त हुई, ये कथन गलत है दूसरा। तीसरा कहता है इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त है, डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त है, तो ये सही है, ठीक है। डेनमार्क को प्राप्त नहीं है, ये भी गलत है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, ठीक है, दो कथन गलत है। 157वां नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्वोत्तर भारत के मिथुन पशु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो पहला भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा मिथुन पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, ये कथन तो सत्य है। दूसरा मिथुन बेबीडो कुल की जुगाली करने वाला जानवर है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन यह अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर का राजकीय पशु है, ये कथन गलत है। यानी सी रॉन्ग, ठीक है। 118वां नंबर क्वेश्चन कहता है शक्ति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है शक्ति 2023 नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में आयोजित किया गया था, तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा कहता है HVACR में सी का अर्थ विद्युत धारा है से है, ये कथन गलत है। यानी केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। 119वां नंबर क्वेश्चन कहता है नानगरौन कराबाबार राब क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह क्षेत्र दक्षिण कोरिया के काकेशस में एक भू आबद्ध पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो सही है। दूसरा कहता है इस क्षेत्र में आर्मेनियाई लोगों द्वारा अंतरशक के नाम से भी संबोधित किया गया जाता है, ये भी सही है। तीसरा कहता है इस क्षेत्र के अधिकांशतः निवासी आर्मेनियाई निर्जातीय समूह के हैं, ये भी कथन सत्य है। यानी 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 120वां नंबर कहता है सिम्बेकस 2023 समुद्री द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो है भारत सिंगापुर के मध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं पर रहने रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।